जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। आज मित्रों हम चर्चा करने वाले लिब्रा यानी तुला राशि के मंथली राशि फल के बारे में। नवंबर की क्या स्थिति होगी। और तुला राशि वालों ध्यान से सुन लो, नवंबर का महीना ऐतिहासिक महीना रहने वाला है, क्योंकि इसमें 5 बड़े गोचर होने वाले हैं और 3 का प्रभाव तुला राशि पे पड़ेगा। यानी नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है तुला राशि की दृष्टि में। अब वो गोचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला इफेक्ट जो गोचर होगा वो होगा 13 नवंबर को मंगल वृषभ राशि में वक्री होंगे। यानी कि तुला राशि को कहीं ना कहीं मंगल देव के आशीर्वाद से जैकपॉट हाथ लगने वाला है। सीधा सीधा कहूँ तो खूब धन में वृद्धि होगी, रुका हुआ काम, प्रॉपर्टी से संबंधित काम या प्रॉपर्टी मिल सकती है या प्रॉपर्टी से संबंधित धन मिल सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग नहीं मिल रहे हैं, तो 13 नवंबर के बाद अचानक ही आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से कुछ ना कुछ योग बन जाएगा। साथ ही साथ जो आपने शेयर, एफडी, इन्वेस्टमेंट में जो लाभ करी है, जो आपने निवेश किया है, उसमें भी ज़बरदस्त धन में वृद्धि हो रही है। तो 13 नवंबर के बाद मंगल का वक्री होना आपके लिए लाभकारी है। दूसरा जो गोचर होगा वो होगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो आपको आपके कार्य के लिए आपके संस्थान से या किसी सामाजिक संस्था से कोई मेडल, अवार्ड या कोई कहते हैं ना पुरस्कार आपको मिल सकता है, कोई शॉल आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के आप नवाजे जाएंगे। आप अपनी मेहनत के लिए कहीं ना कहीं आपको समाज के अंदर काबिला तारीफ मिलेगी। यानी कि कुल मिला के 16 नवंबर के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन भी तुला राशि के लिए वंडरफुल है। तीसरा देखा जाए तो 24 नवंबर को गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो जो तुला राशि को जो मानसिक तनाव चल रहा था या जो हेल्थ के हल्के फुल्के इशू चल रहे थे, जो लोगों से शत्रुताएं चल रही थी, या कुछ तुला राशि वाले ऐसे हैं जिनका सरकारी काम रुका हुआ है या कोर्ट में चला गया है, तो ये जो विवाद है इससे भी मुक्ति आपको 24 नवंबर के बाद गुरु मार्गी होने के बाद मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये जो 3 बड़े ग्रह हैं ये तो आपके लिए भाई चमत्कार कर रहे हैं। आपको इन 3 ग्रहों को तो साक्षात नमन करना चाहिए, क्योंकि ये चमत्कार कर रहे हैं आपके लिए। चलिए आप जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि नवंबर कैसा जाने वाला है। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में देखा ले आपका स्वास्थ्य वंडरफुल है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। पिता को थोड़ा शुगर, बीपी या चेस्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अंदर देखा जाए तो खासकर युवा लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ तो उनमें कामुकताएं ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी काम वासना आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि लगन में ही शुक्र है। साथ ही साथ कुछ तुला राशि वाले योग, जिम, डाइट फॉलो करने वाले हैं, अपने आप को सुधारने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपके लगन में है। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत मेहनत करता है अपने आप की, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। दूसरी चीज़ धन के बारे में बात कर लेते हैं। नवंबर में धन की स्थिति तुला राशि की कैसी रहेगी। तो 1 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक देखा जाए तो धन ठीक ठाक रहेगा। मतलब धन आएगा, चाहे सैलरी करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, धन तो आएगा, लेकिन खर्चा भी रहेगा। घरेलू काम में खर्चा होगा, बिजली पे आपका खर्चा होगा, तो ऐसी स्थितियाँ रहेगी। 14 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक खूब धन आने वाला है। रुका हुआ धन भी आ जाएगा, कहीं से एक्स्ट्रा इनकम का भी योग बनेगा और 2 नंबर से भी आपको धन मिलेगा। कुछ नंबर लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बात। तो कुल मिला के 14 तारीख के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में माता को के बारे में बात कर लेते हैं। नवंबर में माता के हाथ पैरों या हड्डियों से संबंधित परेशानी बनी रह सकती है। बाकी फैमिली मेम्बरों के साथ में आपके रिलेशन ठीक हैं, यानी कोई घटना नहीं है, बस माता को थोड़ा हेल्थ के इशू रहेंगे। संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं। जो तुला राशि वाले जिनकी संतान है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक जिनकी छोटी संतान है उनको देखा जाए तो
तो उनका मम्मी से वाद विवाद रहेगा या मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, जिद बहुत ज़्यादा करेंगे। तो नवंबर का महीना छोटी संतान जिनकी, उनकी माता के लिए बड़ा आफत वाला रहेगा। बड़ी संतान जिनकी है यानी कि 17 प्लस संतान है, उनका देखा जाए तो काम के सिलसिले में, शिक्षा के सिलसिले में नदी समुद्र की यात्रा के योग नज़र आ रहा है। नॉर्मल नवंबर का महीना बड़ी संतान का रहने वाला है। आप बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए, जो तुला राशि वाले स्टूडेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए तो तुला राशि वाले स्टूडेंट को सावधानी रखनी है, क्योंकि नवंबर का महीना मन को विचलाने वाला रहेगा, विचलितता रहेगी। बुरी लतों में आप पड़ सकते हैं, बुरी ऐब में आप पड़ सकते हैं, बुरी संगत में आप जा सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। तो नवंबर के महीने थोड़ा स्टूडेंट अपने मन पे कंट्रोल करो, याद रखिएगा। और मन एकाग्रचित्त नहीं रहेगा, इसलिए विद्या पे भी पूरा ध्यान नहीं रहेगा। फिर भी चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन मन को कंट्रोल करना है। बुरी लत में आप पढ़ सकते हैं और किसी विवाद में भी आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुने। अब बात कर लेते हैं नौकरी की। जो तुला राशि वाले नौकरी करते हैं उनका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक देखा जाए पद धन में कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई वृद्धि आपकी हो रही है। नौकरी अगर आपकी नहीं लगी है तो नवंबर में नौकरी संबंधी शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के योग भी नवंबर से बन रहे हैं, लेकिन पूरे बनेंगे 24 नवंबर के बाद, जब गुरु मार्गी होंगे तब आपके ट्रांसफ़र के योग बन जाते हैं। तो कुल मिला के 1 तारीख से 30 नवंबर तक नौकरी वाले, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सबके लिए बढ़िया रहेगा। मित्रों, एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो राशि फल मैं बताता हूँ ये जर्नल प्रेडिक्शन है, जो कि फेसबुक और यूट्यूब में 1 करोड़ से अधिक लोग इसको देखते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है, आप तुला राशि वाले, आप मेरी वीडियो 2, 3, 4 महीने से देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पे तो कोई कुछ घटित नहीं हो रहा, 1-2% लोग ऐसे होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि आपकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, आप नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे में 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के मुझसे संपर्क कीजिएगा। 100% आपको कुछ ना कुछ मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे तो उस पर रिप्लाई संभव नहीं है। एक दिन में 1000-2000 कॉल होती है, इतनी कोई नहीं उठा पाता, याद रखिएगा। तो कोशिश करें व्हाट्सएप आप करें, व्हाट्सएप करने पे आपको 100% रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोगों की कंडीशनें अलग होती है, वो 1% लोग होते हैं। नहीं तो ये जो मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ और जनरल आप कैटेगरी में यानी नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे में आप पे ये राशिफल लगेगा। मतलब 80-90% लोगों पे जो मैं बताऊंगा उसमें से 2-3 चीज़ें तो सूट करेगी। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि वाले अनमैरिड कपल के बारे में, जिनका प्रेम चल रहा है, लव के रिलेशन या रिलेशनशिप में। तो 1 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक आपके पार्टनर के ऑफिस में वाद विवाद हो सकते हैं, आपके पार्टनर का चालान कट सकता है। तो कुल मिला के ये पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है 13 दिन। 14 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक देखा जाए पार्टनर के पद धन में वृद्धि हो रही है, यानी पार्टनर के लिए ये नवंबर का आधा महीना, पार्ट नवंबर, वो अच्छा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक आपकी वाइफ के मायके जाने के योग या वाइफ के मायके से कोई रिलेटिव आने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के ऐसा योग बन रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। 14 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक देखा जाए यदि आपका पार्टनर वर्किंग है, शर्त है इसके लिए वर्किंग होना चाहिए, वर्किंग पार्टनर है, तो करियर से संबंधित नई नौकरी या नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार आपके पार्टनर को प्राप्त होगा, क्योंकि इतने अच्छे ग्रह गोचर हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। जो व्यापार करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, उनका ये महीना कैसा रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर और 10 नवंबर तक देखा जाए काम में भरपूर टेंशन रहेगी। कभी मशीन खराब, कभी कर्मचारी नहीं आए, कर्मचारी से वाद विवाद हो गया, ऐसा चलता रहेगा। 11 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक काम अच्छा बढ़ेगा आपका, यानी कि काम तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, ऑर्डर भी खूब मिल रहे हैं, लेकिन
कर्मचारी की टेंशन आपको बनी रहेगी। तो थोड़ा सा नए कर्मचारी ढूंढना अब आप शुरू कर दें, क्योंकि पुराने कर्मचारी आपको परेशान करने वाले हैं, आपका काम बिगाड़ने वाले हैं तुला राशि वाले व्यापारियों। तो नए कर्मचारी ढूंढना शुरू कर दें, यही आपके लिए लाभदायक रहेगा। और मित्रों, तुला राशि वालों, एक और बात करना चाहता हूँ, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? बताओ जल्दी बताओ। नहीं पता तो आपको क्या करना है, फेसबुक यूट्यूब में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, ग्रह गोचर सिद्धांत पे आधारित है, बहुत एक्यूरेट रहेगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखें, उससे आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि साल 2023 में आपको क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय आपके गलत हो सकते हैं, रिलेशन में आपको कैसा स्वभाव रह रहा है। अगर आपका रिलेशन नॉर्मल है तो ऐसे में तो आप जैसा आप चल रहे हैं, आप काम में बिजी रह सकते हैं, तो रिलेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप निर्णय ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी साल 2023 में तुला राशि का क्या रहने वाला है, इसकी वीडियो जरूर देखें, पीछे हिस्ट्री में जाएं, यूट्यूब में थोड़ा मेहनत करके सर्च करें, आपको मिल जाएगी। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।